हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले साल 2014 में रिलीज़ हुई मूवी सेवंथ सन के बारे में। मूवी की शुरुआत होती है 1572 के समय से, जहां पे ग्रेगरी नाम के आदमी को देखते हैं जो काफ़ी खतरनाक और खूंखार विच मदर मेल्किन को सुनसान पहाड़ों के बीच में गुफा में कैद कर देता है। ग्रेगरी एक तांत्रिक था जो इंसानों को विचिस और दूसरी सुपर नेचुरल पावर से प्रोटेक्ट करता था। मदर मेल्किन को कैद करने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। अब करीब 100 साल बीत चुके थे। उसके बाद जब चंद्रग्रहण यानी कि ब्लड मून होता है तो मेल्किन की पावर्स वापस आ जाती हैं, जिससे वो आज़ाद हो जाती है। अब हम ग्रेगरी को देखते हैं, जहाँ पर उसका असिस्टेंट ब्रैडली उसे शहर में आई मुसीबत से निपटने के लिए चर्च चलने के लिए कहता है, लेकिन ग्रेगरी मना कर देते हैं। इसीलिए वहाँ पर एक सैनिक ग्रेगरी को ज़बरदस्ती चर्च चलने के लिए कहता है। फिर दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। फिर ग्रेगरी ब्रैडली के साथ अपना ब्लैक मैजिक का सामान लेकर चर्च में आता है, जहाँ उसे पता चलता है कि एक छोटी बच्ची को किसी डीमन साई ने पोजेस कर लिया है। ग्रेगरी उसके पास जाते हैं। उसके पास जाके वो उसकी भाषा सुनने के बाद वो समझ जाते हैं कि उस बच्ची को पोजेस करने वाला और कोई नहीं बल्कि मेल्किन ही है। ग्रेगरी चांदी के पाउडर की मदद से वो उस बच्ची के शरीर से मेल्किन को निकालते हैं। फिर वो अपने असली रूप में आ जाती है तो ब्रैडली मेल्किन को चर्च की बेल के नीचे ट्रैप करने की कोशिश करता है, पर मेल्किन ग्रेगरी को घायल करके एक ड्रैगन का रूप लेकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है। पर ब्रैडली और ग्रेगरी उसे चांदी के जाल में पकड़ लेते हैं और एक पिंजरे में कैद कर देते हैं। पर पिंजरे में कैद होने से पहले वो ब्रैडली को अपने साथ पिंजरे में खींच लेती है। ग्रेगरी मेल्किन को ब्रैडली को छोड़ने के लिए कहता है, पर वो ब्रैडली को मारने लगती है। ग्रेगरी एक इंसान के लिए पूरे गांव को खतरे में नहीं डाल सकते थे। इसी बीच मेल्किन ब्रैडली को मार देती है। तभी ग्रेगरी मेल्किन के पिंजरे में आग लगा देते हैं। लेकिन ग्रेगरी को एक बात नहीं पता थी कि 100 साल जिंदा रहने के बाद उसकी शक्तियाँ और ज़्यादा बढ़ गई थी और वो इस आग से बचकर निकल जाती है। उसके बाद हमें टॉम और उसकी फैमिली को दिखाया जाता है, जो कि जंगल के बीच में रहा करते थे। कुछ समय से टॉम को कुछ विजन्स आते थे और इस बार के विजन्स में उसे ग्रेगरी और एक अनजान लड़की दिखती है। और फिर ग्रेगरी टॉम के घर आता है टॉम को अपना असिस्टेंट बनाने के लिए, क्योंकि टॉम 7th ऑफ 7th सन था। एंसेंट स्टोरी के हिसाब से 7वें बेटे के पास कुछ अलौकिक शक्तियाँ होती है और ऐसा माना जाता है कि टॉम वही 7वां बेटा होता है। अब ग्रेगरी टॉम के पिता को सोने के सिक्के देकर टॉम को उनसे खरीद लेता है अपने साथ काम करने के लिए। लेकिन टॉम की माँ टॉम को ग्रेगरी के साथ नहीं भेजना चाहती थी, लेकिन टॉम खुद भी ग्रेगरी के साथ जाना चाहता था। जाने से पहले टॉम की माँ उसे एक ताबीज़ देती है जो उसे हमेशा पहने रखना है। दूसरी तरफ हम मेल्किन को देखते हैं, जो अपने वीरान पड़े किले में आती है। वहाँ पर उसकी बहन होती है, जिसे ग्रेगरी ने बहुत ही क्रूर तरीके से रखा था और उसे जलाने की कोशिश की थी। साथ ही उसे चुपचाप अपने महल में रहने के लिए मजबूर किया था। फिर मेल्किन उसके चेहरे को अपने जादू से ठीक कर देती है और अपने किले को ठीक करती है जो वीरान हो चुका था। दूसरी तरफ हम ग्रेगरी और टॉम को देखते हैं, जो बाजार में थे। ग्रेगरी टॉम को कुछ सिक्के देकर कुछ सामान लाने के लिए कहता है और खुद बाहर में चला जाता है। वहीं आसपास के कुछ लोग एक लड़की को जलाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उनके हिसाब से वो लड़की विच थी। टॉम उस लड़की को जैसे ही देखता है उसे याद आता है कि ये लड़की उसके विजन वाली लड़की है, तो वो उन लोगों को रोकते हुए खुद को ग्रेगरी का असिस्टेंट बताते हुए उस लड़की को छुड़वाता है और उसे साथ लेकर चला जाता है। टॉम उससे उसका नाम पूछता है, पर वह लड़की उसे अपना नाम नहीं बताती और टॉम को ग्रेगरी को उसके बारे में कुछ ना बताने का कहकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर वो लड़की मेल्किन के किले में आती है और अब हमें पता चलता है कि उस लड़की का नाम एलिस है और एलिस मेल्किन की बहन लिजी की बेटी है, जो ग्रेगरी और टॉम पे नज़र रख रही थी। उसके बाद मेल्किन बाकी विचिस और डीमंस को बुलाती है। दूसरी तरफ ग्रेगरी एक नाव में होते हैं, जहाँ टस्क नाव को चला रहा होता है। टॉम ग्रेगरी से टस्क के बारे में पूछता है तो ग्रेगरी उसे बताता है कि टस्क उसका वफादार है। फिर वो लोग ग्रेगरी के घर आते हैं। फिर टॉम को वहाँ पर लगी एक पेंटिंग से पता चलता है कि ग्रेगरी महान फैल्कन ग्रुप से बिलोंग करता है, जो कि काफ़ी सदियों पहले बनाया गया था, जो इंसानों को विचिस, डीमंस और बुरी आत्माओं से बचाता है। ग्रेगरी बताते हैं कि फैल्कन ग्रुप में से अकेले वही जिंदा बचे हैं। फिर वो टॉम को बताते हैं कि जल्दी ब्लड मून आने वाला है, जो 100 सालों में एक बार आता है और उसी रात मेल्किन की सारी शक्तियाँ वापस आने वाली थी। पिछली बार जब ब्लड मून आया था तो बरसों तक उसके साथ युद्ध चला था और कई सारे शहर तबाह हो गए थे, इसलिए उन्हें कैसे भी करके मेल्किन को रोकना होगा। उसके लिए उनके पास सिर्फ 1 हफ्ते का टाइम है और वो अगले ही दिन मेल्किन के किले के लिए निकलने वाले थे। अब जब टॉम यहाँ पर सोने जा रहा था तब उसे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है और वो उसे फॉलो करते हुए दरवाज़ा खोलता है। तो वहाँ पर एक अजीब सा आयरन मैन बाहर आता है और वो टॉम पर हमला करता है और वो टॉम को मारने ही वाला था। तभी ग्रेगरी उसे आकर बचा लेते हैं, लेकिन ग्रेगरी इस बात से बहुत नाराज़ होते हैं कि उनकी ट्रेनिंग का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन तभी टॉम अपना अचूक निशाना लगाने का प्रदर्शन करता है, जिससे ग्रेगरी बहुत खुश हो जाते हैं और वो उसे मेल्किन के साथियों के बारे में बताते हैं। अब अगली सुबह टॉम और ग्रेगरी मेल्किन को मारने के लिए उसके किले के लिए जाने वाले थे, लेकिन कुछ सैनिक आकर उन्हें शहर में लेकर जाते हैं,
जहाँ सैनिकों ने खतरनाक मॉन्स्टर को पकड़ा हुआ था, जिसे मारने का काम ग्रेगरी का था। जैसे ही ग्रेगरी उस मॉन्स्टर को देखता है तो वो समझ जाता है कि मेल्किन का ही मॉन्स्टर है, जिसका नाम उर्ग है, और ये एक शेप शिफ्टर होता है। और वो ग्रेगरी पर हमला करने के लिए पिंजरा तोड़ के आता है, पर ग्रेगरी उस पर मंत्र फूंकता है और तब वो अपने असली रूप में आ जाता है और इन लोगों में फाइट शुरू हो जाती है। जिसके बाद वो टॉम की मदद से उर्ग को पिंजरे में कैद कर देते हैं। उस मॉन्स्टर को ख़त्म करने के लिए उसे जलाना होगा। वो टॉम को उर्ग को जलाने के लिए कहते हैं। टॉम, जिसने एक मक्खी भी नहीं मारी थी, वो उसे नहीं मार पाता। इसके बाद ग्रेगरी उर्ग को जला देते हैं, लेकिन ग्रेगरी उसके बाद टॉम पर काफ़ी बरसते हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य था मेल्किन को मारना, और उसी के साथी को टॉम नहीं मार पाया, यानी कि उनकी ट्रेनिंग का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसी रात मेल्किन की सेना आ जाती है। दूसरी तरफ एलिस, जो कि ग्रेगरी और टॉम पर नज़र रख रही थी, वो समझ जाती है कि उन्होंने उर्ग को मार दिया है। पर एलिस को कहीं ना कहीं टॉम पसंद आने लगा था, और वो भी इंसान और विचेस की लड़ाई के खिलाफ होती है, पर वो अपनी माँ के कहने पर उन पर नज़र रख रही थी। उसी रात वो टॉम से मिलने आती है और वो दोनों समझ जाते हैं कि वो एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। वो इन सब से दूर जाना चाहते थे, पर उन्हें यह भी पता था कि वो ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाएंगे। उसी समय टॉम को एक विज़न आता है, जहाँ मेल्किन ने ग्रेगरी की जान लेने के बाद उन्होंने अपना कहर धरती पर बरसा दिया है, जिससे टॉम समझ जाता है कि वो चाहे कितनी भी दूर क्यों ना चला जाए, वो अपने भाग्य से दूर नहीं जा सकता। अगले दिन मास्टर ग्रेगरी को भनक लग जाती है कि टॉम एक विच के प्यार में पड़ गया है, इसीलिए वो उसे सही रास्ते पर जाने के लिए एक सीक्रेट रिवील करते हैं कि बहुत साल पहले वो मेल्किन से प्यार करते थे। जब मेल्किन को पता चला कि वो शादीशुदा है तो उसने गुस्से में उसकी पत्नी की जान ले ली, इसलिए उन्होंने मेल्किन से यह नाटक किया कि वो अब भी मेल्किन से प्यार करते हैं, और मौका देखकर उन्होंने उसे हमेशा के लिए कैद कर दिया था। जिसके बाद उन्होंने सारी विचेस के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया, इसीलिए मेल्किन भी ग्रेगरी का बदला हर इंसान से लेने लगी। इसीलिए ग्रेगरी खुद को जिम्मेदार मानते हैं जब जब उसने किसी इंसान की जान ली है, और वो टॉम को आगाह करते हैं कि एलिस भी एक विच है और उसे भी आखिरी में मरना होगा। जिसके बाद टॉम दुविधा में पड़ जाता है। तब उनके सफ़र के दौरान विशाल मॉन्स्टर बोगार्ड धरती को चीरते हुए उन तीनों पर हमला कर देता है, जिसे रोकने का उपाय ग्रेगरी के पास भी नहीं होता, इसीलिए तीनों को तुरंत वहाँ से भागना पड़ता है। टस्क उसे रोकने की कोशिश करता है, पर वो एक ही झटके में उसे वहाँ से फेंक देता है। दोनों बचते बचाते एक पहाड़ के पीछे छिप जाते हैं, पर बोगार्ड अब भी उनकी खोज में होता है, इसीलिए उन्हें वहाँ से पानी में कूदना पड़ता है। ग्रेगरी के हिसाब से बोगार्ड पानी से दूर रहता है, पर उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि यहाँ पर उनकी जानकारी गलत पड़ जाएगी। बोगार्ड, जो देख नहीं सकता था, वो उन्हें सूंघते हुए पानी में छलांग लगा देता है और वो टॉम को पकड़ लेता है, पर टॉम मौका देखकर उसके सिर पर वार करके उसे घायल कर देता है। पर अभी उनका खतरा टला नहीं, क्योंकि अब वो झरने का शिकार बन जाते हैं, जिसमें बोगार्ड मर जाता है और टॉम बच जाता है। तभी वहाँ पर लीजी आ जाती है और उसको जान से मारने की कोशिश करती है, पर तभी उसकी तलवार टॉम के ताबीज़ पे लगती है, जिससे उससे झटका लगता है, जिससे वो हैरान हो जाती है। वो कहती है कि ये ताबीज़ तो मेल्किन का है। जिसके बाद वो वहाँ से ड्रैगन का रूप लेकर चली जाती है। फिर टॉम ग्रेगरी के पास जाते हैं। ग्रेगरी बहुत खुश होता है कि उसने बड़े विशाल मॉन्स्टर को मार दिया। फिर टॉम के पास ताबीज़ देखने के बाद वो उसे एक सीक्रेट बताते हैं कि ये ताबीज़ उबरान पत्थर है, जिससे विचेस की शक्ति बढ़ जाती है, जो मेल्किन के पास था, और एक विच ने ये पत्थर उसे चुरा लिया था, जिसकी वजह से मेल्किन कमज़ोर पड़ गई, जिस वजह से वो मेल्किन को कैद कर पाए, जिससे अब उसे ये पता चलता है कि उसकी माँ भी एक विच है। वहीं दूसरी तरफ लिजी मेल्किन को स्टोन के बारे में बताती है। उसके बाद मेल्किन के लोग अपने साथी उर्ग की मौत का बदला लेने के लिए वो उस जगह को तबाह करने के लिए निकल जाते हैं, जहाँ वो लोग मॉन्स्टर का रूप लेकर पूरे शहर को तबाह करने लगते हैं, जहाँ टॉम का परिवार भी रहता है। फिर टॉम की माँ अपने परिवार को वहाँ से जाने के लिए कहती है और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर वो वहाँ के लोगों को बचाने के लिए अपनी शक्तियों से स्ट्राइक को मार देती है और उसकी शक्तियों की खबर मेल्किन को लग जाती है। फिर वो उसे पहचान लेती है कि उसी ने उसका स्टोन चुराया था। वो मेल्किन की शक्तियों के आगे टिक नहीं पाती और मेल्किन उसे मार देती है। फिर वो एलिस को टॉम से उसका स्टोन चुरा के लाने के लिए कहती है। इसके बदले में वो टॉम को नहीं मारेगी। ना चाहते हुए भी एलिस टॉम के पास जाती है और वो उसका स्टोन चुरा लेती है। पर तब वहाँ पर ग्रेगरी आ जाते हैं। वो टॉम को एलिस को मारने के लिए कहते हैं, पर टॉम उसकी वहाँ से भागने में मदद करता है। फिर ग्रेगरी टॉम को बताते हैं कि एलिस ने उसका स्टोन चुरा लिया है, इसीलिए वो टॉम से कहते हैं कि विचेस पर भरोसा करना बेकार है, जिससे टॉम को उनकी बातों पर यकीन आने लगता है, क्योंकि टॉम को नहीं पता था कि एलिस ने ऐसा उसकी जान बचाने के लिए किया। अब तीनों उसकी तलाश में निकलते हैं, पर यह सब मेल्किन का एक जाल था। मेल्किन के लोग उन पर हमला करते हैं, वो उनका सामना करते हैं। फिर वो लोग टॉम और टस्क को खाई से नीचे फेंक देते हैं और ग्रेगरी को कैद कर लेते हैं। इधर टॉम और टस्क की जान बच जाती है, जिसके बाद टॉम को उसकी माँ का विज़न आता है और वो बताती है कि ये सच है कि वो एक विच है, पर सारी विचेस एक जैसी नहीं होती।
वो टॉम से कहती है कि वो सेवंथ सन ऑफ सेवंथ सन नहीं है बल्कि एक विच का भी बेटा है, जिसके कारण उसके पास मेल्किन को हराने की अनोखी शक्ति है। दूसरी तरफ अब ग्रेगरी मेल्किन के कब्जे में आ जाता है और आज ही के दिन ब्लड मून होता है, जिसके बाद वो अपनी शक्ति को इकट्ठा करने में सफल होगी। इधर एलिस को राडू से पता चलता है कि टॉम अब जिंदा नहीं है, जिससे वो अपनी माँ पर बहुत गुस्सा होती है क्योंकि उन्हें पता था कि वो टॉम को पसंद करती है। इधर मेल्किन ग्रेगरी को अपने बस में करके बदला पूरा करने आगे बढ़ती है, पर एलिस मेल्किन से स्टोन छीन लेती है, जिससे मेल्किन का हिप्नोटिज्म ग्रेगरी से टूट जाता है। पर अब मेल्किन मॉन्स्टर का रूप लेकर एलिस के पीछे पड़ जाती है और लिजी अपनी बेटी को बचाने के लिए बीच में आ जाती है। वहीं राडू बीस्ट का रूप लेकर मेल्किन का बदला लेने के लिए ग्रेगरी के सामने आता है, जहां ग्रेगरी उसे इंसान के रूप में लड़ने की चुनौती देता है। दूसरी तरफ टॉम को अपना स्टोन मिल जाता है और अब वो उस पत्थर की ताकत समझने के बाद टस्क के साथ मिलकर एक एक करके मेल्किन के सिपाहियों को मार देता है। एलिस एक बार फिर से मेल्किन की पकड़ में आने ही वाली थी कि एंड में उसकी माँ बीच में आ जाती है और उसे बचा लेती है, और अब एलिस भी मेल्किन के खिलाफ लड़ती है। और वहीं दूसरी तरफ ग्रेगरी और राडू दोनों में काफ़ी देर तक बराबरी की लड़ाई होती है, पर लास्ट में ग्रेगरी उसे उसी के हथियार से मार देता है और उधर मेल्किन और लिजी में बीस्ट रूप में खूंखार लड़ाई होती है, जिससे वो दोनों नीचे जा गिरती हैं और जिससे वो दोनों कमज़ोर पड़ जाती हैं और साथ ही घायल भी हो जाती हैं। लिजी मेल्किन से रिक्वेस्ट करती है कि एलिस उसकी सब कुछ है, पर मेल्किन को उसकी धोखेबाजी सहन नहीं होती और वो उसे मार देती है। मेल्किन ने अब सब कुछ खो दिया था और उसकी सेना भी नहीं बची थी। वो कमज़ोर और घायल ग्रेगरी के साथ अपने प्यार को याद करती है कि कैसे उसने उसे दगा दिया। मेल्किन का गुस्सा कभी ख़त्म नहीं होगा, इसीलिए ग्रेगरी उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर तब मेल्किन ग्रेगरी का गला पकड़ लेती है। पर तभी टॉम चांदी के खंजर से मेल्किन पर वार करता है और अब मेल्किन मर चुकी थी। टॉम उसके शरीर में आग लगा देता है। टॉम की हिम्मत देख ग्रेगरी टॉम को फैल्कन नाइट का सम्मान देते हैं। मूवी के लास्ट में एलिस टॉम से मिलती है, पर अब वो इस बात को एक्सेप्ट कर लेती है कि टॉम का भाग्य ग्रेगरी की तरह विचित से लड़ने का है, इसीलिए वो लोग एक नहीं हो सकते। पर वो उसे फिर मिलने का वादा करता है। टॉम को लगता है कि वो एक बार फिर ग्रेगरी के साथ एक नए रोमांच पर निकलने के लिए तैयार है, पर ग्रेगरी उससे कहते हैं कि अब उसे उसका असिस्टेंट रहने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसने अपनी काबिलियत साबित कर दी है और वो अकेले रहकर अपने शहर की रक्षा कर सकता है। और ग्रेगरी के वहाँ से जाते ही मूवी ख़त्म हो जाती है। इस मूवी के बारे में आपका क्या सोचना है कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।